अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मेडिसिन विद टिप्स। एज़ यू ऑल ऑफ नो कि नम्स के जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं, तो उसका मुकम्मल मालूमात हासिल करेंगे कि हमने नम्स में अप्लाई कैसे करना है, किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, और हम आपको अप्लाई करके भी दिखाएंगे। तो इस तमाम प्रोसीजर के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहाबुद्दीन फ्राम सेकेंड ईयर गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आएगी। हमारे जो इंसान चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू काशिफ भाई। तो स्टूडेंट्स, जो नम्स के एडमिशन है वो ओपन हो गए हैं और अभी आज इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कि नम्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए एडमिशन के दौरान, यानी फॉर्म सबमिशन के दौरान, और इसमें एडमिशन कैसे आपने आगे फर्दर प्रोसीजर को आगे लेके चलना है। तो उसके लिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहें ताकि आपको सब चीज़ें अच्छी तरह समझ आ जाएँ। तो सबसे पहले आपने नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है आपके पास, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, उसकी वेबसाइट को ओपन करना है, ऑफिशियल वेबसाइट। और ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको नज़र आएगा जो इस वक्त मेरे स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। तो इधर आपके पास सबसे पहले इस कॉर्नर पे यहाँ पर इन्होंने एडमिशन्स का एक पूरा सेक्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आपने सबसे पहले एडमिशन वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। अच्छा, एक बात मेंशन करूँ कि ये जो रजिस्ट्रेशन होगी ना, वो मोबाइल जो है आपके पास एंड्रॉयड हो या एप्पल हो, दोनों को सपोर्ट नहीं करती। तो आपने ये एडमिशन जो सबमिशन करना है फॉर्म, इसको आपने लैपटॉप या किसी पर्सनल पीसी वगैरह में आप कर सकते हैं, मोबाइल पे नहीं कर सकते। तो सबसे ऊपर ही इन्होंने दिया हुआ है आपके पास एडमिशन फॉर फर्स्ट ईयर एमबीबीएस। तो नम्स में हमारे पास दो कैटेगरी की जो पब्लिक सेक्टर जो मेडिकल सीट्स होती हैं वो दो कैटेगरी की होती हैं। फर्स्ट आपके फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए होती हैं कि जिन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए होती हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में आपके 4 प्रोविंसेस के स्टूडेंट्स और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स इसी में शामिल हैं। तो सारे डेट्स और मेन हाइलाइट्स यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया। वैसे मैं जल्दी जल्दी ये सारा आपको बता देता हूँ कि वेडनेसडे 4 अक्टूबर को इनकी जो एडमिशन है प्रोसेस वो शुरू हो चुका है, और इसकी जो लास्ट डेट है नॉर्मल फ़ीस के साथ, आप फ्राइडे 20 अक्टूबर 2023 तक आप इसके एडमिशन जो है ना वो नॉर्मल फ़ी के साथ आप अपने फॉर्म सबमिट करा सकते हैं। जो नॉर्मल फ़ी है फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वो 5000 है, और जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 30,000 है। और लेट फ़ी के साथ आप 27 अक्टूबर तक करा सकते हैं। तो लेट फ़ी आपके पास फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स 6000 है, और फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स 35,000 है। तो चलते हैं आगे मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर प्रोसीजर की तरफ। प्रोसीजर के लिए सबसे पहले आप आने लिंक्स इन्होंने दिए हुए हैं फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और फॉर जो फ़ॉरेन नेशनल एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए। तो फ़ॉरेन के लिए अलग है, जो फ़ॉरेन है वो इधर से इस लिंक से करें जो फ़ॉरेन के लिए दिया है, और जो फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं यानी 4 प्रोविंसेस और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस लिंक से करें जो फॉर पाकिस्तानी एप्लीकेंट्स के लिए इन्होंने यहाँ पर लिंक दी हुई है। तो हम अभी लिंक पर क्लिक करते हैं। जब लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसमें आपने सबसे पहले अपना जो CNIC होता है उसको इंटर करना है यहाँ पर, और उसके बाद आपने यहाँ पर पासवर्ड इंटर करना है अपना। अच्छा, पासवर्ड वही इंटर करना है जो शुरू में आपने नम्स के एडमिशन के लिए एमडी के जो नम्स का हुआ था उसके एडमिशन के लिए जो आईडी बनाई थी उसका जो पासवर्ड रखा था आपने, वही पासवर्ड आप यहाँ इंटर करेंगे। उसके बाद आपका पूरा फॉर्म ऑटोमेटिकली यहाँ नम्स का जो आपका एग्रीगेट बना हुआ है जो एमडी के में आपने स्कोर किया वो ऑटोमेटिक फीड होगा यहाँ पर। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अभी आपने अपना जो ईमेल है या अपना CNIC जो है उसको इंटर करना है। उसके बाद अपने पासवर्ड इंटर करके लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है ओपन मेरिट सीट्स आरवी मेडिकल कॉलेज, और अभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ से आपने एप्लीकेशन आगे फर्दर प्रोसीड करनी है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अभी। और जब आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। कुछ डिटेल्स आपके पास है ना वो ऑटो फिल होती हैं यहाँ पे, जो आपने नाम से एमडी देते हुए कुछ आपने सेलेक्ट की थी। तो उसके बाद नेशनलिटी पे आपने जाना है। सबसे पहले नेशनलिटी आपने सेलेक्ट करना है पाकिस्तानी। यहाँ पर डुअल नेशनल ओवरसीज़ दिया है तो आपने पाकिस्तानी सेलेक्ट करना है। अगर आप डुअल नेशनल या ओवरसीज़ हैं तो फिर आपने उसी तरह उसको उस कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। कुछ नहीं करना। हाफिज़ कुरान में आपने अगर आपने हिफ्ज़ किया तो इसको ओके करना, अगर नहीं किया तो नो ऑप्शन है। उसके बाद इसको आपने सेव करना और प्रोसीड करना है नेक्स्ट स्टेप। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद आपके पास जब आप फर्स्ट स्टेप में अपनी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन पूरी कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद आपने सेकंड स्टेप करना है। यहाँ पर आपने टेस्ट की इन्फॉर्मेशन है, जस्ट आपने वो देख लेना है कि आपका जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने ऑटो फिल किया है वो सही है या नहीं है। ठीक है, आपने जस्ट देखना है यहाँ पर आपकी जो रिजल्ट आए उसके हिसाब से उन्होंने ऑटो फिल किया हुआ है सब कुछ। इस स्टेप को आप सिंपली प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप करेंगे। उसके बाद आपके पास अब एकेडमिक इन्फॉर्मेशन वाला जो पोर्शन है वो ओपन होगा। इसमें आपने अपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन
सारे अकॉर्डिंग टू योर जो है आपकी मैट्रिक और एफएससी के सर्टिफिकेट्स हैं उसके हिसाब से आपने इसको फिल करना है पूरा। तो गैस ये वाला जो हमारे पास पोर्शन है इसमें आपने अपना एकेडमिक इन्फॉर्मेशन सारी करेक्टली यहाँ पर पुट करना है अकॉर्डिंग टू योर सर्टिफिकेट जो आपके सर्टिफिकेट में है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना जो एग्जामिनेशन जो आपने पास किया वो सिलेक्ट करना है कि यहाँ पर ऑप्शन होता है ए लेवल, ओ लेवल और मेट्रिकुलेशन का। तो अमूमन पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं वो मेट्रिकुलेशन करते हैं, तो आपने देखना अगर ओ लेवल है तो ओ लेवल सेलेक्ट करना है, अगर आपका जो मेट्रिकुलेशन है तो आपने मेट्रिकुलेशन को सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से मेट्रिकुलेशन सेलेक्ट करता हूँ। इसी तरह अपना बोर्ड आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ से जिस बोर्ड से भी आपने की है तो मैं अपना बोर्ड यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। और उसके बाद इसी तरह आपने अपने इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है और इसी तरह यहाँ पर आपने अपने मार्क्स ऑब्टेन और टोटल मार्क्स और इसी तरह किस साल आपने इम्तहान पास किया है मैट्रिक की और वो लिखना और इसी तरह आपने रोल नंबर लिखना है। और सेम इसी पैटर्न पे ही आपने अपने एफएससी के भी मार्क्स लिखने हैं। अगर ओ लेवल है तो ए लेवल है तो ए लेवल करना है। अगर आपकी जो सिंपल एफएससी है यानी हम जो करते हैं प्री मेडिकल वो है तो आपने उसको सिलेक्ट करना है। और इसी तरह आपने टोटल मार्क्स और बोर्ड सेलेक्ट करना है, ईयर ऑफ पासिंग और इसी तरह रोल नंबर सेलेक्ट करके आपने यहाँ से प्रोसीड करना है। जब आप यहाँ पर प्रोसीड करेंगे तो आपके पास थर्ड पोर्शन आएगा इंस्टीट्यूट और जो प्रोग्राम है उसकी प्रेफरेंस के लिए। ओके, तो अब इसने यहाँ पर बताया कि मुझे कि यू आर एलिजिबल फॉर बोथ प्रोग्राम्स एमबीबीएस एंड बीडीएस। तो आपने सिलेक्ट करना है और इन्होंने दोनों ऑटो सेलेक्ट किया हुआ है कि दोनों को मैं एलिजिबल हूँ, तो ठीक है दोनों ही प्रोग्राम मेरे लिए एलिजिबल है, मैं दोनों पे अप्लाई करना चाहता हूँ। तो इसी तरह मैं आपको प्रोसीड करूँगा। जब मैं ये प्रोसीड करूँगा तो अब फिर अगला हमारे पास आएगा कि डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, अपने ओरिजिनल स्कैन डॉक्यूमेंट्स। तो कुछ इस तरह का हमारे पास इंटरफेस आएगा। अब देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमसे मांगे हुए हैं जो हमने अपलोड करना है। सबसे पहले तो आपको अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए और सेल्फी इन्होंने कहा है कि सिंपल नॉट अलाउड। और आपका जो बैकग्राउंड होना चाहिए आपके पास वो ब्लू बैकग्राउंड का होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक स्कैन कॉपी होनी चाहिए आपकी ओरिजिनल सीएनआईसी की, उसकी फ्रंट साइड और सीएनआईसी की बैक साइड। अगर आपका सीएनआईसी नहीं बना अभी तक तो आप अपना फॉर्म बैक की फ्रंट साइड और बैक साइड को अपलोड करेंगे। और उसके बाद ओरिजिनल जो आपके पास मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है उसका भी और रिजल्ट कार्ड, दोनों में से कोई एक चलेगा आपका। या आप रिजल्ट कार्ड मार्कशीट जो पहले मिलता है और उसके बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है जो बाद में कुछ अरसे बाद आपको मिलता है, दोनों में से किसी को भी आप अपलोड कर सकते हैं। और इसी तरह एफएससी का भी आपने मार्कशीट या सर्टिफिकेट को अपना अपलोड करना है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ दिया हुआ है आपके पास जो अंडरटेकिंग है नम्स की, एक प्लेन पेपर, उसको उस पर आपने सबसे पहले उसको प्रिंट करवाना है। उसके बाद उसको फिल करके उसमें अपना थंब इम्प्रेशन के साथ वो मैं आपको बताऊंगा आगे कहाँ से अपलोड आपने पहले उसको लेना है टेम्पलेट को और कहाँ से उसको कैसे फिल करना है वो मैं सब बता दूंगा। तो आपने उसको भी यहाँ पर अपलोड करना है। और उसके बाद आपने सीएनआईसी है अपने पेरेंट्स का, उसको भी आपने स्कैन करके अपलोड करना है यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद नम्स का जो रिज़ल्ट कार्ड है जो आपके पास रिज़ल्ट आया हुआ है ऑफिशियल, उसको भी प्रिंट करके उसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद यहाँ पर उसको अपलोड करते हैं। बेशक आप उसका स्क्रीनशॉट लेके उसी को स्कैन करके यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। कोई अगर हाफिज़ कुरान है तो वो यहाँ पर अपना जो है ना ओरिजिनल हाफिज़ कुरान सर्टिफिकेट जो आपके पास रजिस्टर्ड मदरसा होता है उधर का आपके पास सर्टिफिकेट मिलता है, आप उसको भी अपलोड करेंगे यहाँ पर। और कोई अगर आपके पास वो है ए लेवल वाला है तो वो अपना वो पुट करेगा यहाँ पर। और अगर कोई ओ लेवल का है तो वो करेगा। ये जो ग्रीन वाले हैं ना ये सबके लिए मैंडेटरी नहीं, और जो ऊपर रेड वाले हैं वो सबके लिए मैंडेटरी है। उसके अलावा आपका फॉर्म प्रोसीड नहीं होगा। अब जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप फिल करेंगे फिर उसके बाद यहाँ से आपने प्रोसीड टू नेक्स्ट करना है। जब प्रोसीड टू नेक्स्ट करेंगे यहाँ से आपने चालान फॉर्म को अपना डाउनलोड करना है। चालान फॉर्म को डाउनलोड करके फिर उसको आपने बैंक जाके जमा करना है। चालान फॉर्म जमा करने के बाद उसको भी यहाँ आपने अपलोड करना है। अपलोड करके फिर फाइनल आपने फॉर्म की सबमिशन करनी है। अब ये चालान फॉर्म यहाँ पर डाउनलोड इसलिए नहीं हो रहा है कि मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे फिल नहीं किए हैं। जब आप डॉक्यूमेंट्स सारे पूरे फिल करेंगे तो आपका चालान फॉर्म भी यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को बतानी थी, जो अंडरटेकिंग है नम्स की उसका कहाँ से आपने वो करना है कि वो तो जब आप एडमिशन के लिए शुरू वाले पेज में चले जाएंगे ना अप्लाई करने के लिए, तो वहाँ पर उन्होंने बाकायदा वो दिया हुआ है नम्स का जो टेम्पलेट है। यहाँ पर देखें फर्स्ट पेज पे इन्होंने अंडरटेकिंग फॉर करेक्टनेस ऑफ डेटा, यहाँ पर इन्होंने जो डेटा के लिए जो अंडरटेकिंग है ना उसका टेम्पलेट दिया हुआ है। यहाँ से आप टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे और उसको आप फिर क्या करेंगे वहाँ पर स्कैन करके आपने अपलोड करना है ये वाली अंडरटेकिंग। इसको किसी भी प्लेन पेज में आपने प्रिंट करवाना है पहले,
प्रिंट करवाने के बाद यहाँ पर अपना जो इन्होंने मांगा है जो चीज़ें उसको फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ पर अपना अपने साइन और अपने गार्डियन फादर वगैरह जो भी हैं उनके साइन करवा के सीनासी लिख के आपने थंब इम्प्रेशन लगाना है। उन्होंने बोला है कि लेफ्ट थंब फॉर मेल और राइट फॉर फीमेल। अगर आप मेल हैं तो आपने लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देना है और अगर आप फीमेल हैं तो राइट थंब इम्प्रेशन देना है और इसको भी आपने साथ में वहाँ पर अपलोड करना है। थैंक यू वेरी मच।